सेवा करोगे तो जितना पुण्य है, 100 ठो गाय दान देव को जितना पुण्य है उतना 10 ठो गाय 10 ठो साढ़ बैल दान दे। साढ़ बैला कौन महाराज देगा? साढ़ बैला दान, साढ़ बैला समझते हो ना? हाँ, शंकर जी बैठते हैं उसमें, नंदी महाराज, बोलो नंदी महाराज की जय। 100 ठो बैल को गाय को सेवा करो, 1 ठो साढ़ बैल को सेवा करो तो बरोबर का ज्यादा हो जाएगा। साढ़ बैला की बड़ा से बड़ा रोग हो, साढ़ बैला की सेवा करो, ठीक हो जाएगा, बिना इलाज के ठीक हो जाएगा साढ़ बैला को। लेकिन श्रद्धान्वित हो, प्रेम विश्वास, बिना विश्वास के विश्वास ही ना जीते कर्म, विश्वास ही ना जीते कर्म। हम समझा दे रहे हैं सब सब। एक दृष्टांत है, एक बेंगा एक बेंगा एक थी और सांप एक थी। जीत करी, बेंगा कीच में काटता तो मर जाते हैं, सांप कीच में काटता तो मर। चल परीक्षा दे, तो बेंगा की देख एक थी सर, मैं चाहूँ तो ते देखत रहो मैं भाग गया, और ते चाहते तो मैं देखत रहूँ ते भाग गया। बेंगा और सांप जीत बाज हुई ना कि एक खेत में दोनों जमीन, बेंगा भी रही तो सांप भी। किसान हर जात नहीं, बेंगा हर चाय भी, और जिसे चाबी भाई गिर बेंगा, सांप हर नहीं। तो जब चाबी नहीं देखी सांप चाय तीसरे की तो इतने गिर के वो इतने मर गए, पट के मर गए। और दूसरा आदमी परीक्षा दी, बेंगा की सिर्फों मोर चाबी मर, सांपर भी की सिर्फों बेंगा चैट जीत कर मैं। अब देखो दूसरे दिन में चाहूँ, दूसरे दिन सांप बच्चा भी तो भाई की, अब बेंगा हटेगी तो जो चाबी नहीं देखी तो क्या बेंगा चाबी देगा, कुछ नहीं। भारम में भूत जात रहे आँख में देखबे ना भूतवा सही दिखत, हाँ कल्लुगरा दिखी, हाँ कराची के सिंदूर दिखी, चोरी दिखी, ताले तो डराए तो हम कर भी हो भूतवा धरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले लंका पर एक गोटिया भी आई, हाँ वो चश्मा लगा है वही है। देखो जी, भगवान की जो कथा है, भगवान का जो लीला है, भगवान का जो स्वरूप है, विश्वास करोगे तो फल है। ये छोटे से दिख रहे हैं, छोटे से मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू। देखो भगवान छोटे मत समझना, बिना हाथ के सब कर लेते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु गहरे ज्ञान बिनु वास शेषा। अलौकिक है भगवान, लेकिन छोटे बन जाते हैं। छोटे छोटो सो मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। ओ छोटा सा है लल्ला मेरा, कर कर करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरो
मैया थी, गोपाल जी के अलावा दूसरे को नहीं जानती। इन्हीं को पूजा करती, इन्हीं को लाल लड़ाती, इन्हीं को गले में बांध करके परिक्रमा करती और सज्जनों इन्हीं को सर्वस्व मानती। ये ठाकुर जी भी उनके वश में हो गए, प्रकट हो जाते थे और मैया को सहायता करते, चूल्हा जला देते, पानी भर देते, सब्जियां मनिया कर देते, निमार देते सब्जी, बर्तन धो देते और फिर मूर्ति में जाके बैठ जाते। सच्ची घटना। अब तो महाराज बढ़िया दिन व्यतीत हो रहा था, बहुत सुंदर आनंद आ रहा था। बुढ़िया का हाथ पैर नहीं चलता, गोपाल जी प्रकट हो जाते, सब काम करवा देते, पानी भर देते, रसोई करने लगते, चूल्हा के पास बैठी रहती है बुढ़िया माँ और भगवान सब जुगाड़ कर देते, मैया भोग लगाते तो गोपाल जी बन जाते भोग। एक दिन उसका बहुत दूर का संबंध, बंगाल की बुढ़िया थी मैया, बंगाल से आई एक बुढ़िया को उसका नाती, बहुत लंबा संबंध था और संबंध का नाती था। जैसे उसको देखी रोने लगी और कहने लगी, अरे अरे नाती, तुम लोग हमको भूल गए, हम तो हमारा तो कोई नहीं है संसार में, तुम लोग भी छोड़ दिए मेरे को, इतनों दिन से कोई नहीं आया, आज आए हो तुम। बाकी बताए मैं फलना कभी खाऊं, फलना कहीं हूँ, फलाने गाँव खाऊं। बुढ़िया रोने लगी, अरे मेरे को इतना दिन हो गया कोई मिला नहीं, हमारे परिवार का आज मिले हो। उसको गले लगाई, रोई। ठाकुर जी बोले, ये तो बोलती थी कि मेरा आप ही हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरा बेटा हो, आप ही मेरा भाई हो, कहती थी, छकती थी। हम प्रकट होकर उसके सब काम करते, अब नहीं जाएंगे बाबा। अब वो चला गया नाती, अब ये इनको बुलाई, ये नहीं आएगा। महाराज हमारे अलावा तुम दूसरे किसी को चाहते, ये महाहठीले, हाँ, इनका नाम है दुराग्रह, माने बहुत मनाने पर भी नहीं मानने वाले, लेकिन मानते हैं, बड़ा लीला करते हैं। यही तो, इसी को तो भागवत कहते हैं, इनकी लीला का। यत् सूरयो भागवतम वदन्ति, अभी भागवत शुरू नहीं हुआ, अभी तो इतिहासम पुराणानाम, इतिहास और पुराण कर रहे हैं। जब भागवत चलेगा तो महाराज कोई देवी देवता का समर्थ नहीं जो विघ्न डालता, पहले विघ्न होता। देखो जी देखो, भगवान श्री कृष्ण की कथा में आओ, परीक्षित जी को देख के कलिजुग डरने लगा, कांपने लगा और परीक्षित जी मारने को तैयार थे और मार भी सकते थे, समर्थ थे। लेकिन परीक्षित जी ने देखा कलिजुग में बहुत बड़ा गुण था। कृतेया ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनम। कलिजुग ने देखा, कलिजुग के लोग बड़े बड़े तपस्या नहीं कर पाएंगे, कलिजुग के लोग बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाएंगे, कलिजुग के लोग बड़े बड़े दान पूजा नहीं कर पाएंगे, कलिजुग के लोग अल्पायु होंगे और कलिजुग का एक विशेष महिमा। सतयुग के लोग तपस्या करते थे, कहते थे हमारा जन्म कलिजुग में हो। द्वापर युग के लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, कहते थे हमारा जन्म कलिजुग में हो। त्रेता युग में बड़े बड़े पूजा दान करते थे, कहते थे हमारा जन्म कलिजुग में। क्यों? कलिजुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, अगर विश्वास हो गया तो गाई राम गुण गण विमला भव करे बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के ही भव सागर से पार हो जाओगे। लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों में विश्वास होना। अब विश्वास नहीं है, विश्वास बिना क्या करना। कितना न कितना दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत देंगे तो कथा वहीं को वहीं रहेगा। अब कथा में आओ, जरूरत पड़ेगा तो दृष्टांत देंगे। ये दृष्टांत का सागर है, सागर है, कितना दृष्टांत इसमें है वो हमको भी पता नहीं। देखो जी देखो, परीक्षित जी ने कलियुग को छोड़ दिया और कलियुग को बोले, हे कलियुग तो हमारे शरण में आया और डर मत, तो वरदान मांगा। बोले महाराज मेरे को जगह दे, मैं कलियुग हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ये चलता रहता। तीन भाई हमारे राज करके गए, अब हमको दे।
परीक्षित जी बोले तुम अधर्म बंधु, अधर्म को साथ देने वाले हो, अधर्म को बढ़ावा देने वाले हो, इसलिए तुमको हम 4 जगह देते हैं। द्योतम जहाँ जुआ खेले ना वहीं रहना, पानम जहाँ मदिरा पान करते हैं वहां रहना, सोनम जहाँ हत्या होता है वहां रहना, द्योतम पानम स्त्रिया, स्त्रिया माने दूसरे की स्त्री का व्यापार होता है, धंधा होता है, दूसरी स्त्री का विषय चर्चा होता है, वहां 4 जगह। महाराज कलिजुग बोला महाराज जी तो छोटा छोटा कमरा है, एक छोड़ दे तो बड़ा वाला हाल। तो बोले सोना, जैसे ही स्वर्ण दिए तो परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे उसी सोना में कलिजुग बैठ। अब कलिजुग को शिकार करने की इच्छा हुआ, जंगल में गया शिकार करने, सवेरे से घूमते 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 शाम हो गया, कुछ नहीं मिला। एक महात्मा के आश्रम में गए, समीक रीति के आश्रम में। समीक रीति आंख बंद करके भजन कर रहे थे, गाली देने लगे। परीक्षित जी बोले देखो महात्मा लोग हैं, आश्रम खोले हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं, बैठो कहने वाला, कोई फल मूल देता नहीं, कोई दूध देता, चाय देता। अरे तो क्रोध आया और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप को पहना। वहीं मरा हुआ एक सांप खड़ा था, उसको मरा नहीं था, जीवित था, तक्षक नाग था। उसको धनुष की नोक मुंठा खिलाए और गले में पहना दिए परीक्षित जी के गले में और चले। उनका बेटा खेल रहा था, आया देखा तो पिताजी के गले में मरा हुआ सांप है। अरे किसी को फूल की माला न पहना था तो कोई बात नहीं, लेकिन मरे हुए सांप का माला पहनाना, अंडे की माला पहनाना, जूते की माला पहनाना अपमान करना, अपमानित कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने देखा तो हाथ में जल दिया और वज्र छोड़ दिया, वाक्य रूपी वज्र। बोले रे कुलांगार राजा, तुमने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप लगाया, देख क्या मजा पाता है। और बोला आज से ठीक 7वें दिन तेरे को सर्प दंशन करेगा, यही सर्प दंशन, ये सर्प जीवित हो जाएगा, तेरे को दंशन करेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगा, तेरा मृत्यु हो जाएगा, तेरा मृत्यु हो जाएगा। महाराज बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांप गई और परीक्षित जी को परमात्मा को जब कष्ट होता है तो पृथ्वी सहन नहीं करते, बादल सहन नहीं करते, बादल फट जाते। जहां धर्म पर आ जाता महाराज। अब तो परीक्षित जी महल में गए और मुकुट को जैसे खोले तो उनको याद, अरे देखो तो अनार्य है, मेरे से नीच कोई नहीं है, मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप लगा दिया, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, मेरा ये शरीर जल के भस्म हो जाए, अभी हो जाए, मेरा ये घर द्वार सब जल के भस्म। इतने में एक बालक आया और समीक ऋषि ने भेजा था, जाओ परीक्षित को बता देना कि तुमको श्राप मिल गया। वो गौरमुख नाम का एक बालक आया, बोला महाराज हमारे समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी ने तुमको श्राप दे दिया है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित जी बोले श्राप नहीं दिया है, वरदान दिया। लेकिन बालक ने थोड़ा भूल कर दिया, 7 दिन बाद क्यों कहा, अरे अभी तक आए, अभी मेरे को दंशन कर दे, मैं और जीना नहीं चाहता। एक साधु का ब्राह्मण का अपमान करके मैं जीना नहीं चाहता। महाराज वैराग्य हो गया, अपने बड़े बेटा को बिठा दिए, राजा बना दिए जन्मेजय को, और परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए। और जब परीक्षित जी को वैराग्य हुआ तो कितने न कितने संत महात्मा भक्त स्त्री पुरुष सब चले गए और गंगा के दोनों किनारों में महाराज जमघट लग गया। और उसी समय 16 वर्ष का उम्र है जिसका, और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है जिनकी, और वस्त्र ही दिशा है जिनकी, कमल के समान नेत्र है जिनका, सुखदेव जी आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको हमको
सूर्य चारों तरफ आ रहा है और बीच में पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ है। वैसे गंगा के किनारे में चारों तरफ संत महंत ब्राह्मण लोग, भक्त लोग, पूरे भारत वर्ष के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि राजा धर्मात्मा था और धर्मात्मा के ऊपर बिना दोष से विपत्ति आ गया। और वैसे विपत्ति आए मरना, तो राजा तो 7 दिन के लिए निराहार बैठा हुआ है। प्रजा भी बोले हम भी बिना खाए नहीं बैठे। और महाराज सुखदेव जी ने कहा राजा ये भीड़ क्यों लगा रहे? बोले महाराज मैं मरने वाला, 7 दिन के भीतर में ही मैं मरूंगा, इसलिए मेरे लिए सब देखे। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए गुरु जी बता दी। सुखदेव जी बोले हे राजन ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये तो संसार में जितने प्राणी हैं सबका प्रश्न। तुम्हारा प्रश्न बड़ा बढ़िया है, सुनो। 7 दिन के भीतर में सब जन्म लेते हैं, 7 दिन के भीतर में सबकी मृत्यु होती है। जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं 7 दिन के भीतर में करते हैं। हे राजन तुमको मैं बड़ा अच्छा बात बताता हूँ, सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, संबोधन में भारत का, क्योंकि भरत वंश में अर्जुन का जन्म हुआ है। अर्जुन के पुत्र के नाम महाराज अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित हैं, इसलिए अपने दादा परदादा को जना रहे हैं। हे भरतवंशी, हे भारतवर्ष में जन्म लेने वाला, ये भी भारतवर्ष का राजा। बोलो भारत माता की। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान ईश्वरो हरि। और कैसे हैं? सर्वात्मा, सबके आत्मा में, उन्हीं को स्मरण करो, उन्हीं को कीर्तन करो। श्रोतव्य, पहले बोले सुनो, अकीर्तितव्य कीर्तन करो। अभय हो जाओ, मृत्यु के भय से। काल व्याल ग्रास त्रास निर्घात हेतवे श्रीमद्भागवतम सहस्त्रम कलो तीरेण भासितम। काल रूपी मृत्यु रूपी सांप के मुख से छुड़ाने वाला है, इसलिए निर्भय पद को प्राप्त हो जाओगे। भागवत श्रवण कर लो। परीक्षित जी ने पूजा किया, चरण को प्रक्षालन किए, तिलक लगाए, माला पहनाए। परीक्षणा में महाराजा, परीक्षणा में महाराजा, परीक्षणा में महाराजा, परीक्षणा में महाराजा। सुख मुनि को करे पूजा, सुख मुनि को करे पूजा। सुख मुनि को करे पूजा,
केवट सही हो जा। देखो केवट जाल फेंकता है, शंखी जाल, तो जो मछली केवट के चरण में आ जाता है वो जाल में नहीं पड़ता। और जो फिर भगवान सोचे एक को हम बहुत प्यारा, तो 4 ठो बालक उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनत कुमार। बोले जाओ सृष्टि करना। बालक बोले पिताजी हमको सृष्टि में क्यों फंसा रहे हो, बड़ा झंझट है, हम तो भजन करेंगे। बोले पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं करते, जाओ 5 वर्ष का ही रहना बढ़िया है, 5 वर्ष का रहेंगे, शादी होना नहीं पड़ेगा, बच्चे ही रहेंगे। सनक सनंदन का भगवान, ये भी भगवान। इसी तरह अनेक प्रकार की सृष्टि के नहीं हुआ तो उनका शरीर 2 भागों में बट गया, एक भाग स्त्री हुई, एक भाग पुरुष। जो पुरुष हुआ वो मनु कहलाया, जो स्त्री हुई शत्रुपा कहलाई। अब पृथ्वी रसातल में थी, जल ही जल था, तो उद्धार कैसे करेंगे? पृथ्वी का उद्धार करेंगे तब तो सृष्टि रखेंगे। उसमें सृष्टि कर देने से क्या होता है? सृष्टि का रखने का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा के ले गया था, तो भगवान बराह का रूप लिए और हे परीक्षित, बराह बन के भगवान बराह बन के पृथ्वी में प्रवेश कर गए, पाताल जल में प्रवेश कर गए और 7 समुद्र को पार होते 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 महाराज पाताल लोक में पहुंचे और वहां से पृथ्वी को उठाए और अपने मोहरे पे लिए और आ रहे हैं। बोलो बराह भगवान की जय। बराह नारायण का रूप लेकर के भगवान पृथ्वी को लेकर के आए और रास्ता में हिरण्याक्ष मिल गया। चंद्रहास का गदा उठा लिया, दौड़ने लगा और बोला ए चोर चोर तू कहाँ जा रहा है? हमारे धरोहर पृथ्वी तू कहाँ चुरा के ले रहा है? दौड़ने लगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे गांव में हाथी आता है तो कुत्ता भौंकते हैं, लेकिन कुत्ता का कोई हैसियत नहीं, अगर हाथी छू दे तो मर जाएगा, लेकिन हाथी को देख के कुत्ता भौंकता और आगे में नहीं भौंकता, पीछे में भौंकता। हाँ, कुत्ता का स्वभाव है और शायद इसीलिए भौंकता है। हम इनके दरवाजे में रहते हैं, हमको नहीं देते, हाथी आता है इसको केला खिलाते हैं, नारियल खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाते हैं, तो कुत्ता अपने सामने दूसरे को खाना देने से ना भौंकता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कुत्ता जैसे भौंकता है हाथी और मत वाले चाल में चलता है, हिरण्याक्ष भौंक रहा है। बराह भगवान पृथ्वी को ला पृथ्वी पर धर दिए। बोलो बराह नारायण भगवान की जय। ये हम लोग जो बैठे हैं ना, ये पृथ्वी बराह भगवान की लाई है, इसलिए संकल्प करते हैं तो कहते हैं श्वेत बराह कल्पे देवत्वत मनमंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे माता नाम उत्तमो माते। संकल्प बराह भगवान का 2 अवतार है भाई, एक नील बराह एक श्वेत बराह, 2 बार हुआ। कभी मथुरा जाओगे तो मथुरा में नील बराह का मंदिर है, श्वेत बराह का मंदिर है, त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने बनाया, वही तो मथुरा। अयोध्या माया मथुरा काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तति मोक्षदायिका। बेटा जब अपने पिताजी के पिंडा को उठाए रहता है तो कर्मकांड में पंडित लोग पढ़ते हैं कि 7 मोक्ष के धाम के नाम को सुनकर पिंड मोक्ष हो जाता है। इतनी महिमा है। इस प्रकार मथुरा में श्वेत बराह नील बराह का मंदिर बताए। अब बराह भगवान ने पृथ्वी को रख दिया, वापस गया और युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा बराह भगवान और हिरण्याक्ष का। मुक्का से मुक्का, गदा से गदा, तलवार से तलवार, छाती से छाती से भुजा से भुजा, महाराज होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा। लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है, लड़ते हैं 2 जन लेकिन देखने वाले बहुत मजा आते हैं। और भयंकर युद्ध हुआ, देवता स्तुति करने लगे, प्रभु रात्रि हो जाएगा, शाम का समय है, मारो। भगवान सुदर्शन चक्र को स्मरण के बड़ा जोर से घूमने लगा सुदर्शन चक्र और गरजते हुए गया और घूमते हुए गया और घर से सिर काट डाला, एक तरफ से सिर गिरा, एक तरफ धर। हिरण्याक्ष मारा।
বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্নাম শশিনী কলঙ্ক করে বনিমগ্না কেশব দ্রুত শুকর রূপ কেশব দ্রুত শুকর রূপ বড় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে হরে জয় জগদীশ बोलो बराह नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये जो तुमको जो मैंने बराह भगवान का अवतार की कथा सुनाया और हिरण्याक्ष की वध की कथा सुनाया, इसको जो श्रद्धान्वित होकर के गाता है, श्रद्धान्वित होकर के जो श्रवण करता है, ब्रह्म हत्यारा भी जो ब्राह्मण का हत्या किया रहता है वो भी हो जाता है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष कौन है और क्यों राक्षस हुआ और इतना बलवान था, पृथ्वी को चुरा के ले गया। कोई कानों का कुंडल चुराता है, कोई गले का माला चुराता है, पृथ्वी को चुरा के ले गया। अब काहे में छुपाया था? विष्ठा में। अब विष्ठा को कौन हटाएगा? सुअर हटाएगा। इसलिए भगवान का सुअर उतारा, मेरे नारायण सब बन जाता है। ये भगवान का पहला अवतार। बोलो नारायण भगवान की। एक दिन ऐसे शाम का समय था, कश्यप जी की पत्नी दीति अपने स्वामी के पास गई, बोली महाराज मेरे को बेटा दे। कश्यप जी हवन करके उठे थे, गायत्री जप करके उठे थे, हाथ में माला पकड़े ही थी और बोले देवी तुम्हारा बेटा एक नहीं दो होगा लेकिन राक्षस हो जाएगा। बोले क्यों महाराज? बोले हम महात्मा मन में सोच देते हैं तो संतान हो जाए, देख देंगे तो संतान हो जाए। और तुमने शाम के समय में गर्भाधान की इच्छा किया, तेरा गर्भाधान हो गया। अब तुम्हारे गर्भ में दो बालक आएंगे और जन्म लेंगे और दोनों राक्षस हो जाएंगे और 10,000 वर्ष की आयु होगी और पृथ्वी में साधु को, ब्राह्मण को, गौ को, पृथ्वी को सबको दुख देंगे। तब भगवान बराह अवतार में करके उनको वध करेंगे। काब गई माँ बोली मैं तो कोई भगत बेटा चाहता था जो कुल को पवित्र कर। बोले बेटा तो भगत नहीं होगा लेकिन तेरा पोता भगत होगा, नाती प्रहलाद होगा। दो बेटा होंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु के यहाँ बेटा जन्मेगा प्रहलाद, वही कुल को पवित्र कर देगा। माँ आनंद होगी, चलो बेटा दुष्ट हुआ होगा, नाती तो खुश होगा। इस प्रकार सब कथा को सुनाए, शंका दूर कर दिए। अब जो ब्रह्मा जी का दो भाग हुआ था वहीं से सृष्टि हुआ, मनुष्य की सृष्टि। वैवस्वत मनु अरुसत रूपा जिनते
हिरण्यकशिपु की कथा कल बताएंगे। बीच में और बढ़िया प्रसंग आ गया। जो ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बटा था, एक भाग स्त्री हुई उसका नाम शत्रुपा हुआ, एक भाग पुरुष हुआ उसका नाम मनु हुआ। मनुष्च शत्रुपाया त्रिंशा कन्या जज्जिरे। मनु महाराज जी के शत्रुपा नाम के कन्या से 3 ठो बेटी हुई। आकृति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। बड़े बेटी का नाम आकृति, मझली बेटी का नाम देवहूति, छोटे बेटी का नाम प्रसूति। बड़ी बेटी का ब्याह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। उनके यहाँ साक्षात यज्ञ पुरुष, जो यज्ञ पुरुष भगवान है, मूर्ति के रूप में अवतार लिए। उनकी पत्नी संग में थी यज्ञ भगवान और दक्षिणा। उनके 10 ठो बेटा हुए, जो श्रद्धा, शांति, मैत्री, दया, क्षमा, तितिक्षा, यही धर्म के 10 बेटा, यही धर्म। दूसरी बेटी का विवाह किए देवहूति का कर्दम ऋषि से, जो ब्रह्मा जी के मन से जन्मे थे, ब्रह्मा जी के छाया से जन्मे। नाम था कर्दम। कर्दम जैसे बोले कर्दम जाओ तपस्या करना, तपस्या जब पूरा होगा तो भगवान से विवाह करने के लिए कहना। भगवान कर्दम जी जाके सरस्वती नदी किनारे में तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान गरुड़ में बैठ करके आए और बोले मनु, कर्दम जी से बोले कर्दम तुम्हारा तपस्या सफल हो गया है, और तुम इस देश के राजा अयोध्या, इस देश के राजा अयोध्या के राजा मनु महाराज आएंगे। उनकी पत्नी आएगी शत्रुपा, उनकी बेटी आएगी देवहूति, और अपनी बेटी को कन्यादान करेंगे। तुम ग्रहण कर लेना, संकुचित मत होना, उससे तुम्हारा धर्म पालन होगा। क्योंकि अकेली पत्नी भी ठीक से धर्म पालन नहीं कर सकती, अकेला पुरुष भी धर्म पालन नहीं कर सकता। स्त्री को पुरुष का संग चाहिए, पुरुष को स्त्री का संग चाहिए। क्योंकि गृहस्थ रूप एक रथ है, रथ को चलाने का तो चक्का है पति पत्नी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन आया। परसों बोले थे परसों आ गया, और जैसे ही परसों आया रथ में आए मनु महाराज शत्रुपा देवहूति को कन्यादान दे दिया। महाराज हमारी बेटी आपको हम कन्यादान ग्रहण कर, अग्नि जलाए, में कन्यादान दे के राजा चले। और विवाह तो हुए, समाधि में बैठ गए। बहुत दिन बाद समाधि खोले, बोले देवी तुम कौन हो? तो बोले महाराज आपके साथ मेरा विवाह हुआ था, याद है? याद? हाँ विवाह तो हुआ था, याद है। तुम ही हो? बोले हाँ महाराज। कहाँ जाऊंगा? तो इतने दिन से यही हो? बोले और क्या, आश्रम देख रही हूँ, आने जाने वालों को देखती हूँ, गाय में देखती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, तुलसी की सेवा करती हूँ, पेड़ पौधा की सेवा करती हूँ। कर्दम जी बोले मैं तो आंख बंद करके बैठा था, और तुम आंख खुला करके मुझसे ज्यादा तपस्या के वरदान मांगो। तो बोले अगर देना चाहते हो तो मेरे कोई बेटा दो, और ऐसे बेटा दो तो साक्षात भगवान मधुसूदन मेरे अज्ञान की ग्रंथि को काट काट, मेरे शरीर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, इसको काट काट। भगवान बोले वैसा ही होगा। एक विमान बनाए, उस विमान का नाम था मनग विमान, मन के अनुसार चलने वाला। उसमें न कोई तेल लगता था, न ड्राइवर था। उस विमान में बैठ गए और देवहूति को भी बिठाए, विमान अपने आप चलने लगा। पश्चिम भारत में सरोवर है जिसका नाम नारायण है, वहीं गए। आज भी उस सरोवर की बड़ी महिमा। उस सरोवर में कोई ब्रह्मचारी जाता है तो वहां से 10 वर्ष के भीतर में कन्या प्रकट होती है। 10 साल 11 साल की कन्या प्रकट होते हैं। महात्माओं को स्नान कराते हैं। आज जो जितना तपस्वी होगा उतने कन्या प्रकट करते हैं। 1000 कन्या प्रकट हुई कर्दम, और कर्दम जी को स्नान कराए, दाढ़ी मुंह सब साफ कर दिए, बढ़िया राजा जैसे सजा दिए। देवहूति का सिर में जट बन गया था, उसको भी सुलझा दिए, बढ़िया सजा दिए, रानी जैसे सज गई, राजकुमारी जैसे। राजा रानी बैठे, वो ऋषि मुनि महात्मा थे लेकिन राजा बन गए, वो राजकुमारी बन गई। सर्वतोभद्र मंडल वन में गए, वहां विहार करने लगे। 9 ठो बेटी हुई उनका,
बड़ा बेटी का नाम अरुंधति, दूसरा बेटी का नाम अनुसुईया, तीसरा बेटी का नाम श्रद्धा। ऐसे ऐसे 9 बेटी हुई और 9 भक्ति हैं, 9 भक्ति। वशिष्ठ जी को स्मरण किए करदम जी ने, तुरंत वशिष्ठ जी आए और एक कन्या को समर्पित कर दी, जो अरुंधति नाम की कन्या को वशिष्ठ को दे दिए, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को दे दिए, श्रद्धा नाम की कन्या भृगु को दे दिए। ऐसे ऐसे 9 कन्याओं को कन्यादान दे। अब देवहूति के गर्भ में भगवान आए, और ऐसे नहीं कि हमारे तुम्हारे घर में जैसे गर्भ 10 महीना रहता है, तुरंत आए और तुरंत प्रकट हो गए और कपिल देव भगवान हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। आपके भी हाथों में रेखा है, हमारे हाथों में भी रेखा है, लगे टेढ़े में, और भगवान के हाथ की रेखा साफ साफ बना रहा, मछली बना रहा। इसलिए मछली रास्ता में जाते रहोगे, मछली देखोगे तो जिस काम के लिए जा रहे हो शुभ होता। भगवान मछली अवतार में, इसलिए मछली का चिन्ह, कछुआ का चिन्ह, झंडा का चिन्ह, ऊर्ध्व रेखा का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह, कलश का चिन्ह, हाथ में पैर में सब में अद्भुत अद्भुत चिन्ह रहता है। उसी को महात्मा लोग ध्यान करते हैं। जैसे ही देवहूति देखी, जान गई ये भगवान है। अभिषेक की पंचामृत में अभिषेक की भगवान का, और दुंदुभी बजाने लगे देवता, आकाश में दुंदुभी बजाने लगे, आग नगाड़े बजने लगे, पुष्प की वृष्टि होने लगी, जय जयकार करने लगे। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का प्रागट्य। मां पूछी तंपागता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। ये बेटा, मैं जानती हूँ तू भगवान है, लेकिन मेरे गर्भ से जन्मा है, इसलिए मैं भगवान बेटा मान, तू मेरा बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे शरण, मेरे हृदय में बैठा हुआ काम क्रोध लोभ ये जो शत्रु है उनको काट डालना, क्योंकि अपने भक्त के विपत्ति को काटने वाले हो, और मैं आपके शरण। भगवान बोले मां तताम प्रसन्नान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोष्णादा स्ववर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति भक्ति भविष्यति। हे माता जी, मैं सत्य कहता हूँ, मैं आपके अज्ञान को काट नहीं सकता, लेकिन उपाय बता सकता। तो माँ बोली उपाय बता दो। बोले सत्संग में जाना, जहाँ संतों के मुख से भगवान की कथा निकलती होगी उसको ध्यान से श्रवण करना। माता, तुम्हारे ज्ञान के सब बंधन खुल जाएंगे और इसी शरीर से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। माँ को दिव्य ज्ञान सुनाए, और माँ ने बेटा को बोला बेटा तुम्हारे जैसे बेटा पाकर मैं जीना नहीं चाहती। तो भगवान कपिल देव ने हाथ को ऐसा कर दिया, प्रकाश निकला, माँ का शरीर पिघल गया, एक नदी बन गई, उसी में स्नान किए। और माँ के नदी जो नदी से, उस नदी का नाम सिद्धिदा नाम का नदी है, उस नदी में स्नान किए, उसी के जल को लेकर माँ को तर्पण किए। और जब समुद्र में गए तो समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया, समुद्र के भीतर में गए, आसन लगा लिए। कपिल देव महाराज जी का आश्रम लगा हुआ है, सारे तीर्थ बार बार। और गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर जहाँ गंगा समुद्र में मिली है, वहीं पर कपिल देव जी समाधि लगाए। बोलो कपिल देव महाराज की जय। कपिल देव जी का चरित्र को जो श्रवण करता है, गरुड़ में बैठने वाले भगवान नारायण के चरणों में मति लग जाती है, और उसके कुल में कोई दुष्ट जन्म नहीं लेता, सब भक्त लोग जन्म लेते। इस तरह कपिल देव जी का चरित्र का वर्णन किए, और यहीं पर तृतीय स्कंद पूर्ण हुआ, चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। कहि दासो जगन्नाथ, कहि दासो जगन्नाथ, कहि दासो जगन्नाथ, कहि दासो जगन्नाथ। चतुर्थ स्कंदे भागवत, चतुर्थ स्कंदे भागवत, तुम जैसे मेरे को भगवान के अवतार कथा पूछे, उसी प्रकार तुम्हारे वंश में एक विदुर जी थे। विदुर जी
एक बार विदुर जी महाराज राजा थे, क्योंकि भारत में जो पहले राजा बना पांडु बना था, पांडु रोगी था, वो उसका देहावसान हो गया तो धृतराष्ट्र को राजा बनाए। धृतराष्ट्र अंधा था तो राजकाज चलाने के लिए मंत्री बनाए विदुर। विदुर महान धर्मात्मा। आज भी विदुर जी का नीति शतक बड़े बड़े पुस्तकालयों में पूजा करते हैं महाराज। विदुर जी के वंश में, विदुर जी के ही वंश में आप लोगों का जन्म। हाँ, विदुर महाराज जो थे ना बड़े धर्मात्मा। एक बार विदुर जी ने यही प्रश्न, हे परीक्षित, तुम जैसे हमको अवतार की कथा पूछ रहे हो और हम सुना रहे हैं, उसी प्रकार एक बार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को जब पूछा तो मैत्रेय ऋषि ने जो कथा विदुर जी को सुनाया था वही मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से। और परीक्षित जी को कहा, हे परीक्षित, कपिल देव महाराज जी का जो वंश थे उसमें अनुसुईया का विवाह जो अत्रि के साथ हुआ था, चित्रकूट में तपस्या कर रहे थे। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिए। ब्रह्मा विष्णु और एक कथा सुना दिए कि एक दिन नारद जी आकर के अनुसुईया के सतीत्व को देखे, तीनों लोगों में गीत गाए और पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी उधर, लक्ष्मी जी उधर, ब्रह्मणी जी तीनों परीक्षा लेने आए और अनुसुईया से बोले, हे अनुसुईया, महाराज को अपने पति को भेजे, जाओ अनुसुईया का सतीत्व हरण करना। ब्रह्मा विष्णु महेश आए और सती के द्वार में भिक्षा मांगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण बन के आ गए। भगवती भिक्षाम देहि, ब्रह्मचारी बन के, भगवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो माता जी। बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो? नकली ब्राह्मण लग रहा है। बोले कैसे, क्या भिक्षा? बोले खाने का भिक्षा। कैसे भोजन करो? बोले निर्वस्त्र हो के हमको भोजन कराना। सती मैया बोली, कराओ, वरदान दिए, हे देवी हम तुम्हारे बेटा देंगे, तुम्हारे बेटा हूँ, तुम्हारे गर्भ से। ब्रह्मा जी बोले, मैं चंद्रमा नाम से तुम्हारे गर्भ में चंद्रमा बनूंगा और उसी चंद्रवंश में मेरे गोविंद का अवतार हो। ब्रह्मा जी चंद्रमा बने। फिर कथा में बताएंगे, याद रखना है कथा। और देखो जी, शंकर जी बोले हम दुर्वासा बने तुम्हारे गर्भ में जन्म। और विष्णु भगवान बोले हम दत्तात्रेय होंगे तुम्हारे गर्भ में जन्म। बोलो संत राम महाराज की जय। महाराज, अरे जय महाराज बोलना, जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज। बोलो संत राम भगवान की। कलियुग में साक्षात दत्तात्रेय का अवतार संत राम का। संत देखो जी, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश में परीक्षित जी ने पूछा था कि कपिल देव जी के जो बहन थे 9 लोग, उनके वंश में कहीं भगवान का अवतार हुआ है तो मेरे को सुनाओ। सुखदेव जी बोले, तुमने पूछा था इसलिए बता दिया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान हैं। वो कपिल देव जी के बहन जो अनुसुईया थी, उनके गर्भ में बेटा के रूप में हुए 2 बार। ये कथा सुनाए। अब तीसरी नंबर की बेटी प्रसूति का विवाह शंकर जी के संग में हुआ। और शंकर जी के संग में तो विवाह तो हुआ नहीं, प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और 16 ठो बेटी हुई। 16 ठो बेटी और सबसे छोटी बेटी का नाम प्रसूति, सबसे छोटी बेटी का नाम सती। और सती का विवाह हुआ महादेव जी। अब महादेव और सती में बड़ा प्रेम था, लेकिन सती को पिताजी नहीं चाहते थे, इसलिए पिताजी के घर में बेटी जल के भस्म। बाप रे बाप, पिताजी के घर में केस हुआ नहीं तो ससुराल में हो जाता तो फंस जाता। नहीं, पिताजी के घर में, पिताजी के घर में। अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ससुर और दामाद का संबंध इतना प्रेमी और रुचि प्रजापति जैसे ससुर और महादेव जैसे दामाद, ससुर और दामाद में झगड़ा किया और थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो जाए, बेटी मैके में जाके मर गई जल कर। कथा को सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, देखो एक बार ऐसा हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, ब्रह्म सम्मेलन।
जितने ब्रह्मा हैं, जितने पृथ्वी है, पृथ्वी के जितने टुकड़े हैं, खंड है, सबसे ब्रह्मा जी आए और सब ब्रह्मा बैठे थे और प्रजापति का नायक बना दिए दक्ष। और दक्ष जब बड़ा पद पाया ना, बड़ा ऐसे आ गया, आदमी बड़ा होता है ना, तो सब खचाखच भरा है सभा। ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, इंद्र जी हैं, कुबेर जी हैं, वरुण जी हैं, सुरेश जी हैं, शेष जी हैं, सरस्वती जी हैं, सब बैठे हुए। और दक्ष आया और दक्ष जब सभा में आया ना, बड़ा आदमी जो होता है ना तब आता है जब सभा भर जाता है, वो बड़ा आदमी। और जैसे आए ना दक्ष तो सब तो खड़े हुए, लेकिन शंकर जी खड़े थे, शंकर जी खड़े थे, सबको प्रणाम किए दक्ष को। शंकर जी ने प्रणाम किया। दक्ष बोला, इसको मैं अपनी बेटी दिया, कमल के नेत्र के समान जिस बेटी को हमने जीवन में अपना धन समझ करके पालन पोषण किया, उस बेटी को दान में दिया। ये मरकट के जैसे नेत्र वाले, सदा नशा करने वाले, ये भूत के संग में रहने वाले, इस स्मशान में भटकने वाले, और ये जो है हमको प्रणाम नहीं करता है, तो ये बातचीत मत करो, इधर दे दो, बातचीत नहीं करता, इधर दे दो, बातचीत मत करो, दूर में करो, साथ हाथ नहीं पढ़ता हो तुरंत हवा आएगा, पंडाल उड़ा के ले जाएगा। धर्म को मानते नहीं, देखते हुए कथा के समय हमारा, बाकी हमारा क्या गोपाल का। देखो जी, दक्ष के जो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि हो राधा हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा जय यमुना की जय जय, सरस्वती सरस्वती महारानी देवस्य कंठाय नमः, धीमहि हृदयाय नमः, धियो यो नः नाभ्यै नमः, प्रचोदयात् तत्पादाभ्यां नमः। ओम अथ ध्यानं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणवेङ्गकरारुत्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सभा भरा था, कथा में आ जाओ, सभा भरा था। दक्ष आए, दक्ष को देख करके सब खड़े हुए, सबने प्रणाम किया। शंकर जी खड़े नहीं, शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष गाली देने लगे, बोले भूत के संग में ना इसकी बुद्धि भूत जीव से होगी, प्रेतों के संग में रहता, इस स्मशान में रहता। अरे देखो, लोग इस स्मशान जाते हैं तो जनेऊ बदलते हैं, कपड़ा भी जाते हैं, नाखून काटते हैं, ये तो कुछ नहीं जानता। आचार्य भी इसको बहिष्कृत करो, देवताओं से बहिष्कृत करो, भाई कोई पूजा नहीं करेगा, इसके नाम से कोई यज्ञ नहीं होगा, बहिष्कृत करो। महाराज बड़ा फिर भी गाली दे रहा। शंकर जी बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है। शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, शंकर जी को जल चढ़ा दो तो ठीक, बेलपत्ता चढ़ा दो तो और बढ़िया, दूध चढ़ा दो तो और बढ़िया, और उनके ऊपर में चढ़ करके ऊपर में घंटी को खोल के भाग जाओ तो भी बढ़िया। बोलो शंकर भगवान, और डरता नहीं। वो भी देते हैं, उनका बेटा गणेश भी देता है, उनका बेटा कार्तिकेश्वर भी देता है, उनकी बहुरिया संतोषी भी देती है, उनकी पत्नी वो पार्वती भी देती है, उनका बैल नंदी भी देता है, सब देते हैं। देता है कोई, लेंगे क्या घर द्वार? पार्वती बोली सबका घर है, हमारा घर बनाइए ना। बोली तुम्हें नक्शा बना
पार्वती जी ने नक्शा बनाया लंका का, सोने का ईंट से बना था, अब कोई सीमेंट नहीं, सोने का ही ईंट और सोने से बना। और गृह पूजा करेंगे, पार्वती बोली घर पर पूजा कराओ, गृह प्रवेश किसको बुलाएंगे, बोले रावण को बुलाओ, पूजा कराया, बोले दक्षिणा मांगो, दोगे, बोले हाँ दूंगा, तो लंका को ही दे दोगे, लंका कोई दक्षिणा दे दे, गृह प्रवेश ले बोला घर कोई दे। जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जा। कोट जन्म की आपदा।